Thank you very much, Brother Saxena and Mrs. Vibha Saxena. They are very active members of our UP Federation. And जब मुझसे बात हो रही थी मेरी इस मीटिंग के बारे में, then मैं जनरली लास्ट से ही पूछता हूँ क्या सब्जेक्ट रहेगा. Then I inquired whether there will be talk on number 7. So Mrs. Saxena said no, and they would like to have on this. So that is why I am sharing with you today the aspects of number 7. जैसे आप सभी जानते हैं कि जो टीचिंग जो थी, we know that our main messenger was Madam Blodsky, जो महास्टर्स ने उनको चुना था for this giving in this modern times 19th century. And before उनके जो मेन किताबें आई, ISIS Unveiled and Secret Doctrine, उसके पर उनके तो हम लेख आ चुके थे कई ऑकल्ट सब्जेक्ट पर. And उसमें one of the subject was number 7, जो आर्टिकल उनका 1880 में पब्लिश हो गया था, जबकि सीक्रेट डॉक्ट्रिन 88 में आई. सो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में भी इसके पक्ष लाए गए हैं, और पहले जो उनके आर्टिकल थे उसमें उन्होंने पूरा दिया कि कैसे एट वन टाइम होल यूनिवर्स, होल ह्यूमैनिटी ऑन दिस प्लैनेट वाज ऑफ वन नॉलेज, वन लैंग्वेज. सो वन नॉलेज जब बात करती हैं तो सर्वे करती हैं पूरे सर्वे सारी सभ्यताओं की, एंशिएंट सिविलाइजेशन की, और उसमें दिखाती हैं कि कैसे वो सभ्यताएं एक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करती थी. एंड बाद में उसका सिग्निफिकेंस लोग भूल गए थे, बट प्रैक्टिस चलती रही है मैकेनिकल तरीके से. तो उसमें इस आर्टिकल में वो लाइन है, एक सर्वे किया उन्होंने पूरे ग्लोब पर जितने भी सिविलाइजेशन है, जितने भी रेसेस हैं, उसमें नंबर 7 प्रैक्टिस क्या किया जा रहा है. और फिर वो आती है उस पर क्या उसका ऑकल्ट फीचर है, अपने फिर सीक्रेट डॉक्ट्रिन आता है. सो माय प्रेजेंटेशन या माय शेयरिंग विद यू विल बी ऑन बोथ द एस्पेक्ट. फर्स्ट बेस्ड ऑन द मटेरियल given by her in 1880 article, and then also in the secret doctrine. वो कहती हैं कि जो ये नंबर 7 है, इसमें बहुत ही डीप सिग्निफिकेंस एंटिक्विटी से, बहुत प्राचीन काल से इसको दिया गया है हर एक सभ्यताओं में. जैसा हम सभी जानते हैं कि जो नॉलेज है, जो विजडम है, जैसे ही पृथ्वी पर मानवता लाई गई, उसको मानसिक शक्ति दी गई, उसी समय जो मनुष्यपुत्र तारे गए, उन्होंने पूरा नॉलेज पोटेंशियल रूप में दे दिया. उसके बाद कोई नया नॉलेज नहीं दिया गया पृथ्वी पर, और उसी को बार बार सामने लाया जाता है. जैसे रेसेस बदलती हैं, सब रेसेस बदलती हैं, टाइम बीतता है, हम भूलते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, उसमें अंधविश्वास ला देते हैं, फिर से नए अवतार, नए पैगंबर, नए गुरु आते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं. सो उसी सिलसिले में जब ब्लॉड्स्की को लाई गई सोसाइटी के माध्यम से, तो उन्होंने ये सब लाना शुरू किया. और कहती हैं कि पहले से लोगों को मालूम था, और ये पहले से डीप सिग्निफिकेंस इसके बारे में था हर एक सभ्यताओं में. वो कहते हैं कोई ऐसा पीपल नहीं थे, कोई ऐसे किसी प्लैनेट पर कहीं भी कोई ऐसी जात, ऐसा रेस नहीं थी जो इस नंबर 7 के सिग्निफिकेंस, इसके महत्व के बारे में नहीं जानती हो, और इसको अपने धार्मिक प्रथाओं में, अपने दैनिक कार्यों में इसको प्राथमिकता न देती हो. अपने फेस्टिवल्स में, अपने सिंबल्स में, अपने डॉगमास में, और अपने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो टेरिटरी और उनके प्रांतों के क्षेत्र बनते थे, अपनी कमेटी बनती थी, सांसारिक कार्यों के लिए, कोई इंक्वायरी के लिए, कोई निर्णय करने के लिए, उसमें भी 7 का महत्व दिया जाता था. तो जो एक मिस्टीरियस सिस्टम है पाइथागोरस का, जो 600 BC में अपीयर हुआ था लोगों के सामने, उसमें हम सभी जानते हैं कि नंबर्स का बहुत महत्व है. एंड एक जगह कहते हैं कि गॉड इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, गॉड ए ग्रेट जेमेट्रिशियन. तो उसमें भी नंबर्स का काफी इंपॉर्टेंस आई है, बट इट इज नॉट ए न्यूमरोलॉजी, इसको मत हम जोड़ें, बट नंबर्स के बारे में कैसे ये पूरा संसार से व्यवस्थित है, ऑर्डर में है. और म्यूजिक और स्फीयर्स की बात किया उन्होंने, जो 7 ट्यून्स की बात किया, ये सब बात किया है. तो दैट वाज आल्सो वेरी डीप नॉलेज. तो इनका जो ये फिगर्स हैं, जो नंबर्स हैं, इनके जो ऑकल्ट मीनिंग है, उनके जो कॉम्बिनेशंस हैं, जब मिलते हैं तो हर एक जो ऋषि थे, हर एक सभ्यताओं के ऋषि, चाहे हमारे भारत के ऋषि थे हों, एंशिएंट क्रिश्चियन जो ऋषि हों, वो कहती मॉडर्न क्रिश्चियन भूल गए, एंशिएंट क्रिश्चियंस, और ग्नोस्टिक जिसको कहती हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, सब में इसको महत्व दिया जाता है. और कहते हैं फिर वो दिन दूर नहीं है, वो साइकिल, नेचुरल जो साइकिल चल रही है, फिर से उस भूले हुए ज्ञान को फिर से रिवाइव किया जा रहा है इस पृथ्वी पर. और वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य इसकी इंपॉर्टेंस को समझेगा और इसको कैसे जीवन में प्रयोग किया जाएगा.
और उसको महत्व देगा। और उसी साइकिल का एक हिस्सा थियोसॉफी के माध्यम से इस ज्ञान को सामने लाने के लाए गए। वो कहते हैं कि पश्चिम को ये मानना पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में जो लिख रही थी अमेरिका में आर्टिकल, पश्चिम को ये मानना पड़ेगा कि उनकी जो रेगुलर पीरियोडिसिटी है, इवेंट्स हैं, उसमें केवल ब्लाइंड चांस नहीं है। कहती जो उन्होंने हफ्तों का दिन बनाया, ये सब बनाया 7 दिनों का, उसमें कोई ब्लाइंड चांस नहीं है। और हमारा जो जो वो कहते हैं जिसमें जो विद्वान है इसको जानते हैं, और बाद में उन्होंने इस पे स्पेकुलेशन किया और फिर देखा कि एक साइकिल चल रही है, तमाम तरह की इसके तमाम अवधियां हैं, और उसमें 7 की भी साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है पूरे इवोल्यूशन में। और फिर वो कहते हैं इसमें जो एक कोट करते हैं जर्मन जर्नल को, डी एन वॉर्लन ने आर्टिकल लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ नंबर 7, उस पर उन्होंने कोट किया है, उसको मैं पढ़ूंगा आपको सामने। उसमें आथर कहते हैं कि number 7 was considered sacred not only by all the cultural nations of the antiquity and the East, but was held in the greatest reverence even by the later nations of the West. The astronomical origin of this number is established beyond any doubt. Man, feeling himself time out of mind, dependent upon the heavenly powers ever and everywhere, made Earth subject to heaven. The largest and brightest of the luminaries means the planets हैं वो सब हैं, thus became in his sight the most important and highest of the powers. Such were the planets with the whole antiquity numbered as 7. आप जानते हैं 7 sacred planet की जिक्र होती है, जिसका हमने एक बार इन द फर्स्ट लाइन में टॉक किया था, इसका काफी जिक्र आया है सीक्रेट टॉक के ऊपर। The Egyptians had 7 original and higher gods. इजिप्शियन जो प्रथा थी, जो सिविलाइजेशन थी, उसमें 7 हायर गॉड्स माने गए थे। हायर गॉड्स मीन्स हाईएस्ट पोटेंशियल पावर्स जो मैनिफेस्ट संसार को गाइड कर रही हैं, चला रही हैं। द फेनिशियंस 7 कबीरीज, फेनिशियन जो सभ्यता थी उसमें 7 कबीरी माने जाते थे। कबीर का शब्द का मतलब है ग्रेट, सही, तो कबीरीज थे, उनका नाम था। द पर्शियंस में 7 सेक्रेड हॉर्सेस थे मिथ्रा के, मिथ्रा गॉड है पर्शियन सभ्यता में, सिविलाइजेशन में उसमें गॉड के 7 हॉर्सेस माने गए हैं। और जो पारसीज थे उसमें 7 एंजल्स माने गए हैं, 7 डेमन्स भी माने गए। दैट मीन्स 7 गुड पावर एंड 7 इविल पावर्स, एंड 7 सेलेस्ट और टू represent more clearly this idea in its concrete form, the 7 gods were often represented as one 7-headed deity. वो कहते हैं कहीं कहीं ये 7 देवताओं को एक ही देवता का 7 सिर के रूप में दिखाया जाता है, और इसलिए whole heaven was subjected to 7 planets. Hence, in nearly all the religious systems, we find 7 heavens. और इसलिए कहते हैं कि पूरा जो आकाश दिखाई पड़ रहा है उसमें 7 जो sacred planets को माना गया पवित्र, और इसीलिए हर एक धार्मिक प्रथाओं में हेमन, स्वर्ग के 7 स्तर बताए गए, 7 planes of heaven, और इसीलिए 7 का महत्व और भी बता रहे हैं। ये जो सप्त हमारे ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, आप जानते हैं हिंदू ट्रेडिशन को पहले बहुत एंशिएंट में ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन कहा गया, ब्रह्म का ट्रेडिशन, तो कहते हैं उसमें 7 लोक, 7 लोकों का जिक्र आता है। और फिर कहते हैं इससे आपको देखेंगे कि जो आर्यवर्त की पुरानी सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता ये प्री वैदिक सभ्यता जिसको ब्राह्मणिक सभ्यता कहा जाता है, उसमें भी 7 का नॉलेज था। 7 लोक और 7 नीचे के लोक माने गए। तरह जो पुरानी सभ्यता थी, प्री वैदिक सभ्यता आर्यवर्त की, उसमें जो है दैट इज द क्रेडल ऑफ ऑल फिलॉसफीज एंड सब्सिक्वेंट रिलीजन्स, वहीं से सारी सभ्यताएं और शुरू की, क्योंकि पहली जो आर्यन रेस, ह्यूमन रेस यहाँ लाई गई। तो जो इजिप्शियन जो डॉगमा है मेटाम्साइकोसिस का, या सोल ट्रांसमाइग्रेट करता है एक जोन से दूसरे जोन में, उसमें भी कहा गया है कि उसको प्योरिफिकेशन और परफेक्शन के लिए 7 कदम लेने पड़ते हैं, 7 स्टेप लेने पड़ते हैं। माने जीवन के 7 स्तर होते हैं जिसमें मनुष्य परफेक्ट होता है, जिसको हम थियोसॉफी में कहेंगे हमारे 7 प्रिंसिपल हैं, और 7वें प्रिंसिपल को हमें प्योरीफाई करना पड़ता है। और कहते हैं इसीलिए बुद्धिस्ट लोग भी जो आर्यन थे, जो ब्राह्मणिक ऑरिजिन थे, उनसे ये कंसेप्ट लिया और उसको 7 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ डिसम्बॉडीड सोल कहा। सोल के जो जब डिसम्बॉडीड होती है उसमें 7 स्टेजेस होते हैं, और 7 स्टोरीज या 7 अम्ब्रेलास की बात की गई है वहां भी।
और ऊपर उसका ये जो है चौड़ाई कम होती जाती है, इसमें मेच्योरिटी जो है कम होती जाती है। कहते हैं मिथ्रा जो है मिस्र की सभ्यता में जो उनकी मिस्टीरियस वर्शिप थी, उनके 7 गेट्स बताए गए, उनके प्रवेश द्वार में 7 उनकी वेदियां बताई गई और 7 मिस्ट्री, 7 डिग्रीज ऑफ मिस्ट्री जिसको हम मैसोनिक में कहते हैं, और डीपर मिस्ट्री 7 डिग्री बताई गई। सो मैसोनिक लॉजेज में हम देखते हैं कि ये 7 और 14 का बड़ा महत्व है। हमारा जो मैसोनिक लॉज में जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें 3 या 7 स्टेप्स बनाए जाते हैं, फिर कुछ सेरेमनी में 7 स्टेप्स लिया जाता है। जो मैसोनिक में वो सब जानते होंगे, उनको परिचय है, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है ओपन आर्टिकल में, तो इसको बताने को हर्ज नहीं। 7 प्लैनेटरी स्फीयर्स हैं जो हमारे जो 7 सेक्टिक प्लैनेट माने जाते हैं, वो कहते हैं सभ्यताओं में मॉडल बने सारे डिविजन्स के, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अपने वर्ल्ड लाइफ के लिए। चाइना को उन्होंने कहा, एंशिएंट चाइना को 7 प्रोविंसेस में बांटा गया, 7 प्रोविंसेस में, और एंशिएंट पर्सिया, जो एंशिएंट पर्सिया थी उनमें 17 जानते हैं गवर्नरेट, 7 गवर्नरेट में बांटा गया। जो अरेबियन रीजन थी उसमें 7 जो उनको बताया गया, जो अरेबियन रीजन में कि सन जो है हॉट है और उसको 7 देवता लोग फैन उस पर चलाते रहते हैं ठंडा करने के लिए, नहीं तो लोग जल जाएंगे। आप जानते हैं अरेबिया में रेगिस्तान है, तो उनके ये कल्पना की गई कि जल नहीं जाते क्योंकि वो सूर्य की जो गर्मी है उसको 7 देवता लोग पंखा चलाते रहते हैं, अदरवाइज द अर्थ विल बर्न टू सिंडर्स। और 7000 एंजल्स जो हैं वो हर एक मॉर्निंग में सूर्य के साथ उगते हैं कार्य करने के लिए। कहते हैं जो पुरानी सभ्यता की जो सबसे पूर्व की जो सबसे पुरानी नदियां हैं, गैंजेस और नाइल, गंगा और नाइल को सबसे पुरानी नदियां बता रही हैं, नील नदी और गंगा नदी को। कहते हैं इसके दोनों के 7 मुहाने हैं, जब समुद्र में गिरती हैं तो 7 इनके ब्रांचेस हो जाती हैं, 7 मुहाने। जब हमारी गंगा बांग्लादेश में जाती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो इसके 7 धाराएं बन जाती हैं। इसी तरह नील नदी जब वो मेडिटेरेनियन में गिरती है तो उसके 7 धाराएं बन जाती हैं। वो कह रहे हैं जो ईस्ट है उसमें पहले 7 पवित्र नदियां मानी जाती हैं, मुख्य नदियां मानी जाती थी। उसमें नील है, टाइग्रस है, यूफ्रेटस, टाइग्रस यूफ्रेटस इराक में है जिसको दजला फरात कहा जाता है। ऑक्सस जो है अफगानिस्तान में है, यास्तक जो है भी वो ताजिकिस्तान में है, और अरक जो है वो उज्बेकिस्तान में है, और इंडस सिंध। कहते हैं ये 7 नदियां प्रिंसिपल नदियां में जिसमें ज्यादा वाटर हो, ज्यादा सोर्स हो। आप जानते हैं नील नदी और जो सिंधु नदी वो गंगा से भी बड़ी नदियां हैं इन मैटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, और इसलिए प्रिंसिपल नदियां इनको माना गया। और इसी तरह 7 फेमस ट्रेजर्स, 7 सिटीज फुल ऑफ गोल्ड, 7 मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेट्रा माने गए, संसार के 7 आश्चर्य। इसी तरह नंबर 7 जो है वो आर्किटेक्चर में और टेम्पल्स में इसका बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा है। पैलेसेस में जो राजाओं के पैलेस बनते थे, कहते हैं चुमंगम का जो पगोडा है, जापान में एक बहुत नामी पगोडा है जिसको चुमंगम का पगोडा कहा जाता है, उसमें 7 स्क्वायर वॉल से उसको घेरा गया है और उसमें 7 डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल किए गए हैं उसकी पेंटिंग में, और हर एक के बीच में 7 स्टोरीड पिरामिड बनाया गया है। जो प्रलय के पहले जो एक टेम्पल था अटलांटियन देश का, बोरिसपा, उसको बोरिस निर्मात कहते हैं बेबीलोन में। उसमें 7 स्टेजेस, 7 स्टोरीज हैं, 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और 7 स्फीयर से वो टेम्पल बनाया गया। वो गॉडेस आइसिस का टेम्पल था। तो ये सभी जो कहते हैं ये रेमिनेंट्स हैं, अवशेष हैं पैगानिज्म के, जिसको मॉडर्न जो रिलीजन खासतौर से क्रिश्चियन पैगान के नाम से सभी पुराने धर्मों का नाम दे दिया, और उसमें जो और उसको सुपरस्टिशंस मानने लगे मॉडर्न सभ्यता के लोग, और क्योंकि उनका रहस्य उनको समझ में नहीं आता था, और इसलिए जो मॉडर्न सभ्यता की बात करें मैंने ये आइसिस ये विश्वास के आने के पहले तमाम अंधविश्वास इस तरह से माना गया। सो कहते हैं इसलिए जो आथर इस आर्टिकल का मैंने अपने को कह रही है वो क्वेश्चन, उस आर्टिकल का, जर्मन आर्टिकल का, वो क्रिश्चियंस का ओल्ड प्रैक्टिस को ठीक मानते हैं और क्रिश्चियंस की मॉडर्न प्रैक्टिस को वो कहते हैं उन्होंने उसको इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, लेकिन फिर भी उसको रखा है और उसमें एग्जाम्पल देती है।
कहीं इस तरह हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे। क्रिश्चियन पुरानी सभ्यता में भी, क्रिश्चियन के पहले रोमन सभ्यता थी, उन्होंने कहा, रोमन ने पहले हफ्ते को 4-7 दिनों में डिवाइड किया और 7वें दिन को यानी सोल डे को, संडे को पवित्र दिन माना कि सूर्य का दिन है। तो वो कहती हैं, अगर मॉडर्न क्रिश्चियन कहते हैं कि उनका रोमन सभ्यता से कोई लेना देना नहीं है, उनका जुडिज्म से लेना देना है, वहां से ओरिजिन है, तो ये गलत है। तो क्यों नहीं उनका सैटरडे क्यों नहीं मानते हॉलीडे? सैटरडे वहां सबात को जो जूस में माना जाता है। तो कहते हैं कि इवन क्रिश्चियन, जो मॉडर्न क्रिश्चियन भी हैं, उसी रोमन सभ्यता से इन्होंने संडे को होली माना, दैट इज सोल डे है, सूरज का दिन, नॉट दिस सैटरडे सबात जो उनके पेरेंट रिलीजन यूज कर रही है। दैट मीन्स जो क्रिश्चियन रिवाइव हुआ, उन्होंने एंशिएंट जो प्रथा को रिवाइव किया। कहते हैं रामायण में, अब रामायण का जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र है कि भारतीय राजाओं के जो महल में 7 कोर्ट होते थे, 7 यार्ड होते थे, 7 गेट होते थे। और जितने फेमस टेम्पल हैं भारत के, प्राचीन टेम्पल जितने सिटीज हैं, उसमें भी 7 गेट का जिक्र आता है, 7 दरवाजे का जिक्र आता है। और फिर कहते हैं क्रिश्चियंस एरा में जो नंबर 7 भी कई प्रोविंसेस डिवाइड किए गए, और उसमें जब किसी राजा को कुछ गिफ्ट दी जाती थी तो 7 के मल्टीप्ल दी जाती थी, या तो 7 सिक्के हो, या 7 टोकरी हो, या 7 बास्केट हो। ये राजा को गिफ्ट देने का एक था साथ में, या किसी भी आदमी को गिफ्ट देने का। सो वो जो होली रोमन और क्रिश्चियन एम्पायर थे, उनमें 7 इलेक्टर्स होते थे। इलेक्टर्स माने जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, टॉप पार्लियामेंटेरियन 7 माने जाते थे, और वो अपना निर्णय देते थे। या जजेस की बेंच मान लीजिए, उसमें 7 लोग रखे जाते थे। द हंगेरियंस जो है, उनके यहाँ 7 ड्यूक होते थे। ड्यूक उनके यहाँ होते हैं किंग के नीचे, एक तरह से गवर्नर। और 7 टाउन होते थे, उनके 7 क्षेत्र बटे होते थे। तो हंगेरी के जिक्र करेंगे। करें पगान रोम जो है, उसमें 7 हिल्स, जो रोम है वो 7 हिल्स पर बसा हुआ है, 7 पहाड़ियों पर। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल पुराना शहर था, उसके 7 नाम दिए गए, Byzantine, Antonia, New Rome, the town of Constantine, the separator of the world, and treasure of Islam, Istanbul. इस्तांबुल जो आज शहर है, उसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल है। वो कहते हैं उसके 7 प्राचीन नाम हैं मॉडर्न, उसके 7 में से इवॉल्व होते थे, इस्तांबुल पड़ा। और उसको सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा गया, और सिटी ऑफ द 7 टावर्स कहा गया। कहते हैं मुसलमान जो लोग हैं, उसमें 7 टाइम्स और 7 वीक्स और 7th ऑफ उस्मान सुल्तान को काफी प्रमाण दी गए। 7 बार किसी चीज को करना, 7 हफ्तों में कोई चीज करना, और जो सुल्तान है 7वें सुल्तान को काफी महत्व दिया गया। कहते हैं जो ईस्टर्न पीपुल हैं, पूर्व के लोग, उसमें 7 प्लैनेटरी स्फीयर्स जो हैं, उसमें अब ये भारत के जिक्र कर रही है ईस्टर्न की, जहां स्त्रियां गहने पहनती हैं। कहते हैं जो स्त्रियां को गहने पहने जाती है, उसमें 7 रिंग पहनाया जाता है, 7 रिंग पहनाया जाता है 7 बॉडी के 7 हिस्सों पर। एक तो हेड में, आप सभी जानते हैं, हेड में शादी वगैरह टाइम में पहनती हैं औरतें, गले में, हाथों में, पैर में, कान में, नाक में, कमर में। इस 7 बॉडी के हिस्सों में गहने पहनाए जाते थे स्त्रियों को ईस्ट में, भारत में। और ये 7 रिंग्स और सर्कल, ये जो है, जब ये ब्राइड ग्रूम अपने ब्राइड को मिलने जाता था तो उसको देता था। और इसी कहा गया कि जो विमेन की ब्यूटी है, वो पर्शियन सॉन्ग में 7 उसके सौंदर्य के स्तर बताए गए। जो 7 प्लैनेट हैं, वो हमेशा इक्वल डिस्टेंस में रहते हैं, उनका डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, और उसी पाथ में हमेशा रोटेट करते हैं। और इनका जो मोशन है बैलेंस रहता है, क्योंकि 7 के नंबर से उनमें परफेक्ट हार्मोनी है। तो नंबर 7 जो है, इसलिए बहुत ही पवित्र माना गया ईस्ट में भी, और उसकी जो इम्पोर्टेंस अभी भी उनके एस्ट्रोलॉजी में है।
पाइथागोरियंस लोग 7 फिगर को एक इमेज और मॉडल के रूप में उन्होंने नेचर में उसको देखा कि नेचर में 7 एकदम काम कर रहा है, 7 के नंबर में सारा मैनिफेस्टेशन हो रहा है। और इस नंबर में ट्वाइस 3 + 1 है, ट्वाइस 3 3 का 2 गुणा 1। सो इसमें 1 भी है, डिवाइन मोनाइड है, और 3 जो उसका मैनिफेस्टेड मोनाइड है, 3 जो प्रिंसिपल है टॉप के, उससे 7 नंबर को माना गया। जो नेचर के साउंड्स हैं, जो कीबोर्ड है स्पेस का, जो 7 प्लैनेट जब घूमते हैं उनके बीच में जो साउंड निकलती है हमिंग की, उसमें 7 म्यूजिकल स्केल्स पाइथागोरस ने बताया है, और इसी को उन्होंने म्यूजिक स्फीयर्स कहा गया। और उसी के बेसिस पर जो हमारे म्यूजिक में 7 ध्वनियां, सा रा गा मा पा धा नि सा, और उसी तरह इंग्लिश से जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें भी 7 ध्वनियों का नाम इस्तेमाल है। और इसीलिए जो हमारे पुराने देवता देवी हैं जिनको वाद्य यंत्र लिए दिखाया गया, उसमें 7 छेद दिखाए गए हैं। 7 पाइप्स इन द सिरिंग्स ऑफ द गॉड पैन, जो प्रकृति के देवता हैं, पैन गॉड माने गए हैं इजिप्ट में। उनकी जो सिरिंग्स है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उससे 7 स्ट्रिंग्स दिखाए गए हैं। और ग्रेजुअली उनका डिमिनिशिंग प्रोपोर्शन ऑफ शेप होता है, उनका कहते हैं शेप एक ही नहीं होती, उनका शेप छोटा होता रहता है। वो दिखाते हैं कि 7 प्लेन्स हैं मेटेरियलिटी से, और ऊपर स्पिरिचुअलिटी भी जाते हैं, उनका घनत्व कम पर। जो प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस है, वह जो अर्थ से वो भी 7 टाइम्स में है, 7 के मल्टीपल में है। जैसे यहाँ से मरकरी का डिस्टेंस, मार्स का डिस्टेंस, सूर्य का डिस्टेंस करके 7 के मल्टीपल्स में है, अगर उसको देखा जाए। सो जो 3 सिंबल है और 4 सिंबल का यूनियन जो है 7 जैसे बनता है। 3 डिवाइन ट्रियड विथ एवरी अदर पीपल, और 4 जो है सिंबल ऑफ कॉस्मिक फोर्सेस और एलिमेंट्स, जिससे मैनिफेस्टेड ये फिजिकल वर्ल्ड बनता है। सो डिवाइन और एलिमेंटल ये प्रिंसिपल जो योग है 3 + 4, इससे जो नंबर 7 बनता है, दैट इज द यूनियन ऑफ द डेटी विद द यूनिवर्स। माने जो लोगोस है, ईश्वर है, या मैनिफेस्टेड ब्रह्म है, उसका जो अपने संसार के साथ उसका यूनियन होता है, वो 7 नंबर बताता है। तो पाइथागोरियन आइडिया जो है वो क्रिश्चियन मिडिल एजेस के क्रिश्चियन ने इस्तेमाल किया, जिन्होंने नंबर 7 को सिंबोलिज्म और सेक्रेड आर्किटेक्चर में इस्तेमाल किया। और इसलिए जो उनके जो कोलोन का फेमस कैथेड्रल है, जापान में कोलोन शहर है, उसका कैथेड्रल बहुत मशहूर है। और डोमिनिकन चर्च रोजनबर्ग की है, ये भी जापान में है। उसमें जो आर्किटेक्चर डिटेल्स हैं, उसमें 7 बड़ा क्लियरली दिखाई पड़ता है। जो मिस्टिकल नंबर है, ये वर्ल्ड के इंटेलेक्ट और फिलॉसफी में लाया गया। ग्रीस में 7 सेजेस बताए गए, क्रिश्चियन मिडिल एज में 7 फ्री आर्ट्स बताए गए, जिसमें ग्रामर, रिटॉरिक माने भाषण देने की कला, डायलेक्टिक्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, ये 7 कलाएं बताई गई, जिसको जीवन चलाने के लिए, मनुष्य का जीवन चलाने के लिए महत्व दिया गया। मोहम्मदन में शेखुल इस्लाम हर एक मीटिंग में 7 उलेमा को बुलाने की प्रैक्टिस किया। उन्होंने लिखा कि हर एक जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है उसमें 7 उलेमा बैठे, 7 ज्ञानी लोग बैठे, और तब उस पर निर्णय हो क्या सही है क्या गलत है। मिडिल एजेस में जो ओथ लिया जाता था, उसमें 7 विटनेस रखे जाते थे, 7 गवाह रखे जाते थे, वो गवाही करते थे हाँ इन्होंने ये ओथ लिया है। और जिसको दिया जाता था ओथ, उसके ऊपर 7 बार ब्लड छिड़का जाता था। कोई सेरेमनी रही होगी। दी प्रोसेशंस अराउंड द टेम्पल्स, कहते हैं टेम्पल के साथ चारों ओर 7 बार परिक्रमा की जाती है। ये प्रैक्टिस बहुत पुरानी है, ईस्ट में भी और बाहर के देशों में भी। और डिवोटी जो है 7 बार झुकते हैं अपने इष्ट देवता के सामने। जो कहते हैं जो मोहम्मदन पिलग्रिम हैं, जो काबा में जाते हैं, 7 बार वहां पर पहुंचते हैं, 7 बार अप्रोच करते हैं। और सेक्रेड वेसल्स जो हैं, जो कहते हैं पवित्र जो बर्तन माने गए, उसमें 7 बार गोल्ड और सिल्वर को प्योरीफाई किया जाता है। 7 बार प्योरीफाइड गोल्ड, 7 बार सिल्वर से पवित्र वेसल बनाए गए। करें जो ये जर्मनी में पुराने ट्रिब्यूनल थे, ट्रिब्यूनल माने कोर्ट्स, उसमें 7 उनको हमेशा 7 पेड़ों के नीचे बनाए गए, और 7 उसमें जजेस बना रखे जाते थे, 7 विटनेसेस रखे जाते थे।
क्रिमिनल को 7 फोल्ड पनिशमेंट से थ्रेट किया जाता था कि तुम्हें अगर प्रूव हो गया तो 7 टाइप का पनिशमेंट दिया जाएगा। एवरीवन, इसलिए हर एक जो है वेस्ट में कहते हैं, उस पुराने वेस्ट में सातवें पुत्र को बड़े महत्व दिया था। मैंने किसी के 7 सन हो और 7वें सन का 7वां सन हो, उसका फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती थी। उसके पास माना जाता था कि उसके पास मिस्टिक पावर होंगी। जितने मिस्टिक पर्सनेज हैं उनमें, और कहते हैं इसीलिए जितने मिस्टिक पर्सन दिखाए गए हैं हिस्ट्री में, माइथोलॉजी में, उनमें मोस्टली के पास 7 पुत्र बताए गए हैं, 7 सन्स बताए गए हैं। जर्मनी में किंग और जो अब एम्परर कहते हैं, वो कहते हैं कि वो 7th सन का गॉड फादर बनने में कभी रिफ्यूज नहीं कर सकते थे, चाहे वो भिखारी का लड़का हो। क्रिश्चियन प्रथा में एक है कि किसी के लड़के की शादी होती है तो किसी दूसरे महत्वपूर्ण आदमी को गॉड फादर बनाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है उनकी सेरेमनी में। तो कहते हैं अगर भिखारी भी अपने 7वें पुत्र का ग्रैंडफादर के लिए किंग को कहेगा तो किंग मना नहीं कर सकते उसको, वो भिखारी है। इन द ईस्ट, in making up for quarrel or signing the treaty of peace, the ruler exchanged either 7 or 49 presents. कहते ईस्ट में जो ट्रीटी बनती थी, समझौता होता था, उस समझौते के टाइम में 2 पार्टी में झगड़ा है, जब आपस में समझौता होता था तो उसमें 7 या 49, 7/7 उपहार एक दूसरे को दिया जाता था। तो ये कहते हैं जो चीजें हैं को अगर हम पूरा लिस्ट करें तो पूरी लाइब्रेरी हो जाएगी, और हम कुछ चीजों को कोट करते हैं, इसको समापन करेंगे। ये जो सर्वे है करें क्रिश्चियन क्लरी, जो पुराने क्रिश्चियन क्लरी थे, जो पादरी थे, वो जो डेविल के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 7 पैराग्राफ में होता था। एक विश्वास था कि जो डेविल शैतान है उसके साथ समझौता कर लिया जाए तो नुकसान नहीं करेगा। तो एक उनका कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें 7 पैराग्राफ थे, और उसमें 7 ईयर्स में उसको कंक्लूड किया जाता था। मैंने 7 साल तक पढ़ा जाता था और 7 बार पढ़ा जाता था। जितने मैजिकल ड्रिंक्स हैं कहते हैं उसमें 7 हर्ब्स मिलाए जाते थे। जैसे हमारे सोम का ड्रिंक है, उनके यहाँ ड्रिंक है, उसमें 7 तरह के हर्ब मिलाए जाते थे। जो लॉटरी टिकट विन होती थी वो हमेशा 7 साल के बच्चे द्वारा फिर निकाली जाती थी। लॉटरी के टिकट निकालने में आप जानते हैं बच्चों का इस्तेमाल होता है, कहते हैं 7 साल का बच्चे का इस्तेमाल होता है। कहते हैं लीजेंडरी जो वार्स हैं उनको वो आप देखेंगे हिस्ट्री में तो कहीं 7 साल हो रही, कहीं हैं, कहीं 7 महीने रही हैं, कहीं 7 दिन रही हैं। और जो कम्बेटेड हीरोज हैं, जो योद्धा होते हैं, वो 770, 700, 7,000, 70,000 के अंकों में लिखे गए हैं। करें जो परियों की कहानियां में जो राजकुमारियां हैं वो 7 साल तक मैगी के स्कूल में दिखाई गई हैं। और जो फेमस उनमें है रोमन स्टोरी में मार्कस की कॉरबस, उसमें जो 7 ग्रुप के बनाए गए हैं उनके परीज। जो एंशिएंट जो प्राचीन लोग थे उन्होंने ह्यूमन फ्रेम को, माने ह्यूमन बॉडी को 7 पार्ट में डिवाइड किया। हेड, चेस्ट, स्टमक, 2 हैंड्स, 2 फीट एंड मैन। और जो मनुष्य का जीवन है वो भी 7 पीरियड में डिवाइड किया गया। A baby begins teething in the 7th month. A child begins to sit after 14 months, 2/7. Begins to walk after 21 months, 3/7. To speak after 28th month, 4/7. Leaves of the sucking after 35 months. Breastfeeding छोड़ता है 35 महीने में, 5/7. At 14 months he begins to finally from himself. और 14 महीने में बच्चा जो है अपने आप उन्हें खड़ा होना और अपने आप संभालना शुरू कर देता। 21 ईयर्स में ही सीजेस ग्रोइंग, 21 ईयर्स में सीजेस ग्रोइंग, उसका बड़ा मतलब। द एवरेज हाइट ऑफ ए मैन बिफोर मैनकाइंड डिजेनरेटेड वाज 7 फीट। आप जानते हैं कि 7th अटलांटियन रेस में एवरेज हाइट 10-12 फीट थी, लेकिन उसके एंड में जब 4th 5th रेस बनी तो उस समय 7 फुट हाइट थी और थोड़ा घट गई है। और इसलिए कहते हैं कि इसलिए जो प्रथा है कि 7 फीट ऊंची दीवार बनाई जाए, भवन दीवार, उससे लिया गया कि मनुष्य की हाइट 7 फीट होती है।
जो कहते हैं जो बच्चों का एजुकेशन है वो 7 साल में शुरू किया गया हर प्रथाओं में। हमारे यहाँ भी था पहले 7 साल में लिया जाएगा क्लास 1 में एडिशन, उसके पहले जब नर्सरी वगैरह का प्रथा नहीं थी। क्रिश्चियन रिलीजन में जो रोमन कैथोलिक्स हैं, ग्रीक्स हैं, उसमें किसी क्राइम के लिए अगर बच्चा 7 साल से छोटा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाती, उस बच्चे को कोई दोष नहीं होता। कहते हैं हिंदू में अपने मनु और शास्त्रों जो उनके शास्त्र हैं उसमें निसंदेह अब इन सभी सिंबोलिज्म का ओरिजिन आप देखेंगे, और कहीं भी नंबर 7 इतना प्रोमिनेंट नहीं रहा जितना एंशिएंट इंडिया में। हमारे यहाँ 7 ऋषि माने गए, 7 लोक माने गए, 7 पुरा माने गए, 7 होली सिटीज, 7 द्वीप माने गए, 7 समुद्र माने गए, 7 पर्वत माने गए, होली माउंटेन्स, 7 अरण्या, 7 डेजर्ट्स माने गए, 7 वृक्ष, 7 पवित्र वृक्ष माने गए, एंड सो ऑन। और इस तरह से जो हाइपोथेसिस है ये आप देखेंगे कि एंशिएंट आर्यन सिविलाइजेशन से इजिप्शियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, सब में ये नंबर प्रोमिनेंट रूप से आया। अब हम सीक्रेट डॉक्ट्रिन में जो लिखा गया इसके बारे में हम उसको शेयर करते हैं आपसे। इसमें चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ द हेब्डोमाइड। हेब्डोमाइड का नंबर 7। इसमें कहा गया है जो मिस्टिक नंबर 7 है वो हर एक स्क्रिप्चर में जो ऑकल्टिस्ट है इसको जानते हैं, उसका मिस्ट्री जानते हैं। जैसे प्रोफेन माने कॉमन आदमी तो 7 का प्रैक्टिस आपको बताएगी, लेकिन उसका रहस्य नहीं जानते हैं, लेकिन ऑकल्टिस्ट हर एक में जाते हैं। कहते हैं एक बर्ड्स आई व्यू, एक जनरल व्यू से देखा जाए तो ये नंबर जो दिया गया है ये 3, 4 और 7 के जो नंबर हैं ये लाइट, लाइफ और यूनियन को दर्शाते हैं। नंबर 3 लाइट मीन्स जो सोल है, जो मोनाड लाइट नंबर 3 के द्वारा दे रहा है। 4 जो है लाइफ, जो मैनिफेस्ट संसार है, हमारी बॉडी है, और यूनियन, इन दोनों का यूनियन नंबर 7 बताता है प्रेजेंट मनवंतर में, लाइफ साइकिल में। और इसलिए कहा जाता है इसमें कि 7 जो नंबर है इस मनवंतर में, मान इस कल्प में, इस रेस का फैक्टर नंबर है। इसलिए ये अंदाज लगता है कि हर एक मनवंतर में साइकिल नंबर शायद चेंज होगा, क्योंकि कहा गया है इस मनवंतर में जो हम लोग इवोल्यूशन हो रहा है उसमें 7 इज अ फैक्टर नंबर, एक प्रधान कारक नंबर है, इंपॉर्टेंट नंबर है। मनुष्य को सप्तपर्ण कहा गया है, 7 पत्ती का वृक्ष कहा गया है और ऑकल्ट फिलोसफी में। और इसके मतलब है कि 7 पत्तियों का पौधा, मनुष्य 7 पत्तियों का पौधा है मिस्टिकल सेंस में। और इसलिए ग्रीक जो माइथोलॉजी है उसमें जो टाउ शब्द है गॉड के लिए, टाउ, वो कहते हैं 7 से बना है। टाउ आप जानते हैं नंबर, वो गामा से बना है। गामा या 7 का ही रिप्रेजेंटेटिव है, जो गामा अल्फा बीटा गामा आता है और लाइफ इटर्नल को दर्शाता है और अर्थली लाइफ को भी दर्शाता है। गामा अर्थ को भी दर्शाता है, गैया पृथ्वी को भी दर्शाता है, और लाइफ इटर्नल शाश्वत जीवन को भी दर्शाता है। क्योंकि 7 जो फिगर है वो स्वयं दिव्य जीवन से लिंक्ड हमेशा रहता है। और इसीलिए जो 7 को उन्होंने कहा मनुष्य का जो सिंबल है वो ये फिगर है, ट्राइंगल और उसके नीचे स्क्वायर, 3 डिवाइन एंड 4 कॉस्मिक। A triangle and a quaternary, the symbol of septenary man. नंबर 6 जो है वो एंशिएंट मिस्ट्रीज में फिजिकल नेचर को दर्शाता है, क्योंकि 6 नंबर है उसमें 6 डायमेंशन है, 4 दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और ऊपर और नीचे 6 दिशाएं हो जाती हैं। तो प्रकृति जो है 6 दिशाओं से बनती है, मैंने उसके फैलाव जो है, और इसलिए पूरा जो 6 है वो फिजिकल मैन का सिंबल है। फिजिकल माने नॉट ओनली फिजिकल बॉडी बट 6वें प्रिंसिपल तक, बुद्धिक प्रिंसिपल तक। और जो 7वां सेप्टेंडरी है वह सिंबल ऑफ द मैन प्लस हिज इमॉर्टल सोल। तो डबल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बात होती है, रेगन दिखाते हैं कि जो सिंबल है ये फिलोसफिकल 3 फायर्स और 3 वाटर्स का कोमिंगलिंग है। 3 अग्नि और 3 जल को मिलने का सिंबल है। और ये सिंबल है कि प्रोक्रिएशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल थिंग्स, हर एक चीजों के जो एलिमेंट है उनका पुनर्जन्म।
और वही विचार जो है उन्होंने कहा कि भारत के जो डबल ट्रायंगल का जो सिंबल है उसमें है, और इसको हालांकि विष्णु का सील कहा गया है, उनके यहाँ सोलोमन का सील कहा गया है जो एक सभ्यता में, और पृथ्वी में सत्ता में उस त्रिमूर्ति का सिंबल है, 3 पावर का सिंबल है जो मैनिफेस्ट संसार को गाइड और चलाते हैं। जो जो बाह्य शिक्षाएं हैं उसमें भी जो ट्रायंगल को, लोअर ट्रायंगल को जिसका सिरा नीचे की ओर है, उसको विष्णु का सिंबल माना गया, क्योंकि विष्णु जो गॉड हैं वो वाटर या मटेरियल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इसलिए वो नारायण कहलाते हैं, वाटर के ऊपर मूव, पानी के ऊपर मूव करने वाले। और जो ट्रायंगल जिसका बिंदु ऊपर है, कोण ऊपर की है, उसको शिव का चिन्ह माना गया, और जो आध्यात्मिकता के, स्पिरिचुअलिटी के सिंबल हैं। और शिव के हाथ में इसलिए जो एक फ्लेम दिखाई जाती है, त्रिशूल दिखाया जाता है, तो 3 फलक दिखाए जाते हैं। करें ये जो इंटरलेस ट्रायंगल हैं, ये हमारी सोसाइटी के एम्बलम भी बनाए गए हैं, आप सभी जानते हैं, और उसमें जो जो एक बिंदु बीच में लाया गया इस तरह से, ये जो है 2 ट्रायंगल इंटरलेस्ड, और बीच में एक आप बिंदु देख रहे हैं, देख पा रहे हैं इसको आप? और सो ये जो डबल ट्रायंगल है विद द सेंटर पॉइंट इन बिटवीन, ये कहा जा रहा है कि दैट रिप्रेजेंट्स ऑल द नंबर 1 to 10। हाउ? लेट अस सी दैट। ये जो पॉइंट है बीच में 1 को दिखा रहा है, 1 डिविनिटी, और जो 7 फोल्ड माने 6 जो पॉइंट हैं दोनों ट्रायंगल को, और एक बीच में जो पॉइंट बनाया गया, ये 7 फोल्ड साइन को दिखा रहा है। ट्रायंगल 2 ट्रायंगल हैं, 2 को बताता है। नंबर 3, 2 ट्रायंगल और एक पॉइंट मिलकर 3 बन जाते हैं। और इस तरह से जो ट्रायंगल हैं, जो सेंट्रल पॉइंट हैं, वो दोनों को कॉमन है क्वार्टरली में, और 6 पॉइंट्स हैं, 6 नंबर को दर्शाते हैं, प्रकृति को दर्शाते हैं। और जो क्विनरी माने 5 बना है, कंपाउंड ऑफ 2 ट्रायंगल्स और इवन नंबर एंड ऑफ 3 साइड्स ईच ट्रायंगल, 3 साइड और 2 ट्रायंगल, 5 भी नंबर बनता है, तो पहला ऑड नंबर है। और ये जो यही रीजन है कि पाइथागोरस ने इस सिंबल को काफी महत्व दिया, ये जो 2 ट्रायंगल इंटरलेस्ड हैं और बीच में पॉइंट है, और इसको डेकॉर्ड का सिंबल बताया, यूनियन ऑफ 2 सेक्सेस बताया, और ये जो है मैटर और स्पिरिट को जोड़ता है, सिंबल है, जोड़ने वाला है। और यही हर एक हमारे बॉडी में, हर एक नेचर में, हर एक स्तर पर काम करता है। जो हमारे सिस्टम के प्लैनेट हैं, जिसमें अर्थ है, पृथ्वी है, उसके 7 लोगाई बताए गए। 7 लोगाई मैंने हमारी जो आप जानते हैं 7 जो स्फेयर्स हैं ABCD के, उसमें हर एक के जो हमारे सीक्रेट डॉक्टर मनु कहा गया अलग अलग होते हैं, उनको इसमें कहा गया। और जो फादर रे हैं वो सबको गवर्न करते हैं, जो मैनिफेस्टेड लोगोस हैं, जिन्होंने अपने को सेक्रीफाइस किया अपने सन्स को इन 7 स्फेयर को बनाने के लिए। तो नंबर और 3, 4 जो हैं वो मेल और फीमेल प्रिंसिपल को दर्शाते हैं, स्पिरिट और मैटर को दर्शाते हैं। 3 रिप्रेजेंट दी फीमेल एंड फीमेल और स्पिरिट एंड मैटर, और देयर यूनियन जो है, एम्बलम जो है, जो लाइफ इटर्नल को दर्शाती है असेंडिंग आर्क में, और मैटर जो है हमेशा रिसर्च करता है, प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन इसी नंबर से होता है। द स्पिरिचुअल मेल लाइन इज वर्टिकल दिखाएगी उसे क्रॉस में। द डायमेंशनल मैटर लाइन इज हॉरिजॉन्टल टू फॉर्मिंग द क्रॉस। जो फॉर्मर है, वर्टिकल लाइन है, वो इनविजिबल है। जो 3 का प्रिंसिपल इनविजिबल है और 4 का प्रिंसिपल विजिबल है। जो संसार विजिबल संसार है, उसमें हमारा हमेशा 4 एलिमेंट हैं। जो इनविजिबल है उसमें 3 है। जैसा हम जानते हैं लोअर पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअलिटी, बट उस सब पूरे नेचर में। इसलिए जो मटेरियल यूनिवर्स है, अगर उसको एनालाइज किया जाए तो अल्टीमेटली हर एक जो एलिमेंट है उसका बेसिक 4 एलिमेंट निकलते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। कहते हैं कि जितने हमारे मोर देन 100 एलिमेंट्स हैं, अगर उनको एनालाइज किया जाए तो बेसिक रूप से रिडक्शन किया जाए तो 4 ही बेसिक एलिमेंट बनते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और यही 4 मूल एलिमेंट हैं जिससे सारे एलिमेंट की कॉम्बिनेशन बने हैं और जिससे पूरा मैटर संसार बना। जो 3 प्राइमरीज हैं, जो एसेंस है इन 4 का, वो ग्रेजुएटी स्पिरिट फोर्स है नेचर के, जो हमेशा हमसे ओझल रहते हैं, हमारे दृष्टि नहीं आते,
और किसी भी स्पेकुलेशन से, साइंस के नॉलेज के भी बाहर है। और उसको भी कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी ऐसा जीवन का जो ज्ञाता है, विज्ञान नहीं जान पाता, केवल ऑकल्टिस्ट ही उसको अनुभव कर पाते हैं। जो एंशिएंट अल्केमिस्ट हैं, वो जब वो कहते हैं कि 3 और 4 एक दूसरे को किस करते हैं, तब क्वार्टरनी उनका जो मिडिल पॉइंट है वो ज्वाइन करता है, और तभी पूरा मैटर संसार चलता है और वो ट्यूब बनता है। और वही उसी को फादर मदर 7 कहा गया है स्ट्रेंजर में, फादर मदर 7। एक डायग्राम है ट्रायंगल का, उसमें जो ट्रायंगल है उसको कहा गया है कि वो ह्यूमन प्रिंसिपल को दर्शाता है और फिजिकल नेचर को भी दर्शाता है। ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ऊपर ह्यूमन प्रिंसिपल आप जानते हैं आत्मा बुद्धि मनस को दर्शाता है, और इसी तरह प्रिंसिपल फिजिकल नेचर को पशपेन आदि अनुपादक और आत्मा को दर्शाएगा। और जो नीचे का क्वार्टरनरी है उसमें कहते हैं जो चौथा ऊपर से वो काम रूप में दर्शाता है, प्रिंसिपल ऑफ एनिमल डिजायर, और प्रकृति में है वो लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेस, हाइड्रोजन का दर्शाता है। अभी 4 जो मूल एलिमेंट है उसका कंपेरिजन कर रहे हैं। जो हमारा काम रूप है, काम प्रिंसिपल है, वो हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है नेचर में। जो हाइड्रोजन जो है, जो लाइटेस्ट गैस है इन चारों में, लाइटेस्ट एलिमेंट है। जो लिंग शरीर है प्राण, वो नाइट्रोजन के बराबर है। लिंग शरीर एथरिक डबल है। जो एक इनर्ट बॉडी है जो केवल प्राण की व्हीकल है और मोल्ड है हमारे फिजिकल बॉडी का, इससे नाइट्रोजन इनर्ट गैस है जो ऑक्सीजन को एक स्थान देती है वायुमंडल बनाने के लिए। ऑक्सीजन उसमें प्रवेश किए रहता है। नाइट्रोजन के बिना ऑक्सीजन बिखर जाएगा, जल सकता है, इससे नाइट्रोजन को आधार देता है, पेस देता है, स्टेबिलिटी देता है हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी। जो प्राण है वो ऑक्सीजन है। ये सभी जानते हैं आजकल कितना ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, कितनी दिक्कतें आ रही हैं। सपोर्ट ऑफ कंबस्शन, सारे जो ज्वलन होता है जीवन में, चाहे हमारे अंदर प्रक्रिया, पाचन प्रक्रिया, हमारे फेफड़ों में, हर एक लिविंग बॉडी के या हमारे सब बाहर के जो काम होते हैं ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकते। दैट इज मेन सपोर्ट ऑफ कंबस्शन। और जो ग्रॉस मैटर है, कार्बन है, वो बेसिक एलिमेंट है हमारे फिजिकल बॉडी का, ऑर्गेनिक मैटर का, और फिर वही संसार में बेसिस आता है। इस तरह से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दे करस्पॉन्ड विद द फिजिकल बॉडी, प्राण, लिंग शरीर और काम। तो ये जो अर्लीस्ट फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइफ के, वो 7 ग्रुप में अपीयर होते हैं। मिनरल से, जैसे स्टेंजा में कहा कि मिनरल जो है उसको कहा गया स्टेंजा में सॉफ्ट स्टोन्स है दैट हार्डन। मैंने मिनरल हुआ है, पहले सॉफ्ट था, वो हार्डन किया गया, वो मिनरल बना। एज सेड इन द स्टेंजा, मैंने पहले एथरिक फॉर्म था, उसको हार्ड करके स्टोन बना। और फिर उसके बाद हुआ हार्ड प्लांट सॉफ्टन, जो कड़े प्लांट थे उनको सॉफ्टन किया गया। मैंने मिनरल जो कड़ा था उसी से फिर पौधों जो वेजिटेबल है वो सॉफ्टर है, उसका इवोल्यूशन हुआ। वेजिटेबल इज बोर्न फ्रॉम द मिनरल किंगडम। और तब मैन, मनुष्य के पास आता है 4-7वें स्टेज में। तो हर एक नेचर का जो किंगडम है वो पहले एथेरियल होता है, पहले सूक्ष्म होता है, ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। जैसे आप पढ़ा होगा, फर्स्ट रेस हमारी जो थी एकदम एथेरियल थी, ट्रांसपेरेंट थी, और फिर फर्स्ट बिगिनिंग को जाए लाइफ शुरू होती है, एथेरियल बॉडी होती है, और दूसरे पीरियड में थोड़ा कंसोलिडेट शुरू होती है, और 7वें में जाकर के जब 7वां लेवल कंसोलिडेशन का आता है तब से ब्रांचेस बनना शुरू होती हैं, स्पेसीज बनना शुरू होती हैं, एक्सेप्ट मैन। मनुष्य में स्पेसीज उस तरह की नहीं है जिस तरह की वनस्पतियों में, जानवरों में प्रजातियां उस तरह की नहीं है एक साथ मिनरल में। तो कहते हैं बाकी सब में 7 प्रजातियां बनाई जाती हैं एक्सेप्ट मैन। मैन इज द फर्स्ट मेमोरियंस एनिमल इन द फोर्थ फॉर्म। मैन इज द फर्स्ट एंड परफेक्ट मेमोरियन। इसलिए उसका जो इवोल्यूशन एज फार एज फिजिकल नेचर इज कंसर्न इज कंप्लीट। इसलिए उसके अब 7 स्पेसीज की जरूरत नहीं है, 7 प्रजातियों की जरूरत नहीं है। इसमें रेस अलग चीजें हैं, ये प्रजातियां दूसरी चीजें। जैसे आप डॉग को देखें, कुत्तों को देखें, तमाम स्पेसीज लेंगे, कोई लैब्राडोर ब्रीड है, कोई ये ब्रीड है, कोई ये ब्रीड है, उसका फेस अलग तरीके रहेगा, वो रहेगा। मनुष्य कहीं का भी हो, चाहे काला हो, गोरा हो, आपको उसी तरह का कंबशन मिलेगा, और आदतें भावनाएं भी कहीं मिलेगी। तो फर्स्ट केम 3 और द ट्रायंगल, द एक्सप्रेशन हैज प्रोफाउंड मीनिंग। और कार्टेशियन कहा कि पहले 3 आया और इसका प्रोफाउंड मीनिंग है। और ये कहते हैं कि हर एक में, मिनरोलॉजी में, बॉटनी में, इवन जियोलॉजी में भी
ये कंपाउंड 3 और 7 के नंबर और 4 के देखे जाते हैं। कहते सॉल्ट का सोल्यूशन बनता है, सॉल्ट सोल्यूशन जो भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे बनाए होंगे अपने लेबोरेटरी में, वो जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बनते हैं, जो क्लस्टर बनते हैं उसमें जो सॉलिड डिपॉजिट होता है वो पहले ट्रायंगल का रूप लेता है, और उसमें पहले पिरामिड बनते हैं, कोन्स बनते हैं, फिर बाद में क्यूब बनता है पिरामिड। और क्योंकि 3 का जो पिरामिड बनता है ट्रायंगल से, उसी से पिरामिड शब्द लिया गया, और इसलिए पिरामिड की काफी इंपॉर्टेंस बताई गई इजिप्शियन सभ्यता में, बोथ है स्पिरिचुअल सेंटर और उनके डेड बॉडीज के रिचुअल्स के लिए भी। जो सेकंड ज्योमेट्रिकल फिगर है मैनिफेस्ट नेचर में वो स्क्वायर क्यूब है, 4 या 4 और 6। और ये जो पार्टिकल्स हैं अर्थ के बिगिन जो क्यूबिकल बनते हैं, वो बाद में पहले पिरामिड बनते हैं, फिर क्यूब बनते हैं। जो पाइन जो पेड़ है, जो सबसे पुराना पेड़ प्रजातियों का है फॉर्न फैमिली का, उसका शेप पिरामिड का होता है। आपने सब में देखा जो हिल्स में जो पाइन पेड़ दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो 2 अपोजिट कॉस्मिक नेचर है, फायर एंड वाटर, हीट एंड कोल्ड, ये जो है मेट्रोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में भी काम करते हैं। ट्राइमेट्रिक 3 आयामों में, चाहे 6 डायमेंशंस में। वो कहते हैं जो बर्फ के जो क्रिस्टल बनते हैं, अगर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो उसमें से हर एक में डबल या ट्रिपल 6 पॉइंटेड स्टार दिखाई पड़ेगा। जो बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं उसमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और 6 पॉइंटेड स्टार सिंगल या डबल दिखाई पड़ेगा, जैसे वो मिनिएचर स्टार हो। चार्ल्स डार्विन ने ऑब्जर्व किया है, एबीसी के डॉट कोट किया है, जब इवोल्यूशन की स्टडी कर रहे थे वो नेचुरल स्थानों में, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो मैरीन लाइफ है, जो समुद्री जीवन है, जो मीन हाई वाटर मार्क के ऊपर रहता है या एबव मीन लो वाटर मार्क के रहता है, वो अपना साइकिल जो है टाइडल चेंजेस में 14 दिनों में, फोर्टनाइट में पूरा करता है। जो वर्टिब्रेट्स है, मतलब इनकी हड्डियां बन गई हैं, वर्टिब्रा बन गई हैं, उसमें नॉर्मल अबनॉर्मल प्रोसेस भी 7 साइकिल में चलती हैं, 7 या उसके मल्टीपल के हफ्तों में। जैसे मम्माल में जेस्टेशन, जो गर्भ में जो अंडा जेस्टेट करता है या बाहर जो सेंचा जाता है अंडा, उसकी जिक्र कर रही हैं। या जो हमारे फीवर्स, जो ज्वर होता है, उसका ड्यूरेशन भी 7 के मल्टीपल में माना गया। कहते हैं पीजेंस के जो एग हैं, कबूतरों के अंडे जो हैं, वो 2 हफ्ते लगते हैं उसको हैच करने में, 14 दिन 2/7। और जो फाउल मुर्गे का 3 हफ्ते लगता है, डक बत्तख का 4 हफ्ते लगता है, गूज हंस का 5 हफ्ते लगता है, और शुतुरमुर्ग का 4 हफ्ते लगता है, 7 हफ्ते लगता है अंडे को 7 करने में। यहाँ दिखाया जाए कि नेचर में जो इवोल्यूशन चल रहा है वो 7 के माध्यम से चल रहा है। तो ये नंबर 7 जो है ये चंद्रमा से भी संबंधित है क्लोजली, जिसका ऑकल्ट इन्फ्लुएंस हमारे मैनिफेस्ट संसार में है 7 पीरियड में। मून इज द गाइड ऑफ द ऑकल्ट साइड ऑफ टेरेस्ट्रियल नेचर, और सन जो है रेगुलेटर और फैक्टर है मैनिफेस्ट नेचर। इसलिए जो 28 डेज की साइकिल है जो प्रोक्रिएशन में, और उसमें वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, मून से रिलेटेड। डिफरेंटली मैटर, जो मैटर का विभेद हुआ है, डिफरेंशिएट मैटर जो सोलर सिस्टम में है, उसमें 7 डिफरेंट कंडीशंस हैं। और इसी तरह कॉन्शियसनेस के, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के 7 स्टेजेस हैं। अभी हम लोग 4 का नाम जानते हैं अपने शास्त्र में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया कह देते हैं। तुरिया में एक्चुअली 4 लेवल हैं। तुरिया मीन्स 4, बट देयर आर 4 लेवल अकॉर्डिंग टू दिस सीक्रेट डॉक्ट्रिन। देयर 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और इसीलिए 7 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, 7 लेवल ऑफ मैटर है, 7 लेवल ऑफ परसेप्शन है, 7 ग्रेट फोर्सेज है नेचर को जो चला रही है सामान्य। जो सेकेंडरी डिवीजन है वो डिवाइन हायरार्की जो है, जो हमारी देव शक्तियां हैं, उनको भी अप्लाई करता है, चाहे वो कॉस्मिक इंस्टीट्यूशन में हो, कॉस्मिक इवोल्यूशन हो, या हमारे ह्यूमन बॉडी की इवोल्यूशन। आप जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी का जो बनने का वर्णन है स्टैंडर्ड में, उसमें 7 लेवल की शक्तियां लाई गई थी उसको बनाने के लिए। सो वो कहते हैं कि इसको अंदर समझा जाता है कि 3 और 4 से, कॉस्मिक और ह्यूमन प्रिंसिपल से। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन प्रिंसिपल है, कॉस्मिक प्रिंसिपल, अगेन वो भी दोनों में कोरिलेशन है।
और ह्यूमन एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, जैसे यूनिवर्सल स्पिरिट जो आत्मा है वो अनमैनिफेस्टेड लोगोस जो फर्स्ट कॉज है उससे करस्पॉन्डिंग है। जो स्पिरिचुअल सोल है बुद्धि, वो यूनिवर्सल आइडिएशन है जिसको महत कहा गया है, इंटेलिजेंस कहा गया है। और ह्यूमन सोल है माइंड, उसको महाथक्री जो यूनिवर्सल बुद्धि है वो आइडिएशन कहा गया, विचार की आउटलाइन कहा गया इसी के डॉक्ट्रिन में। और उसके बाद जो चौथा प्रिंसिपल है एनिमल सोल काम रूप, वो कॉस्मिक एनर्जी है कॉस्मिक प्लेन में। और जो एस्ट्रल बॉडी है लिंग शरीर है वो अगेन एस्ट्रल आइडिएशन है कॉस्मोस में, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं, एस्ट्रल लाइट कहते हैं। और जो लाइफ एसेंस प्राण है वो लाइफ एसेंस ऑफ एनर्जी है पूरे मनुष्य संसार में। और जो बॉडी स्थूल शरीर है वो अर्थ है। इस तरह से कॉस्मिक प्रिंसिपल और ह्यूमन प्रिंसिपल को करस्पॉन्डेंस बताया जा रहा है। अब जो ये जो इससे जो संयोग बनता है, हेप्टेगन बनता है, जिसमें पाइथागोरस के 10 बिंदु आते हैं एक ट्रायंगल में। अगर आप देखें, इमेजिन करें, ऊपर पहला पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट बेस में। ये नंबर 7 जो है 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है और इसके द्वारा पाइथागोरस का डेकाड बनता है जो परफेक्ट नंबर है। इस तरह से अगर हम देखें तो जितने न्यूमेरिकल डिविजन्स हैं यूनिवर्स प्रिंसिपल के, वो सभी एक 1 से बनाए गए हैं, 1 से बनाए गए हैं और धीरे धीरे 2, 3, 4, 5 और 7 और 10 में आते हैं, 10 में परफेक्ट होते हैं। ये पूरा संसार परफेक्ट में परफेक्शन में जाता है। जो 1 है जो बट इस कहते हैं इस कैलकुलेशन में जो वो नहीं शामिल है जिसको हम ओरिजिनल या कॉजलेस कॉज या रूटलेस रूट कहते हैं इस न्यूमरेशन वो नहीं शामिल है। ये फर्स्ट कॉज से शामिल है, यानी मैंने अनमैनिफेस्टेड लोगोस से शामिल है। क्योंकि जो 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 ओरिजिनल कॉज है, जो ओरिजिनल सोर्स है, दैट इज बियॉन्ड ऑल द रिलेशंस टू द मैनिफेस्ट यूनिवर्स। वो ना स्पिरिट है ना मैटर है, नाइदर ईगो नॉर नॉन ईगो, नाइदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट, सो इट इज कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशंस। जो हर्मेटिक फिलॉसफी है उसमें 4 नंबर जो है वो एक ट्रुथ को बताता है, सत्य को बताता है। जब उसको क्यूब में उसको बनाया जाए अनफोल्डेड मेक 7, अगर क्यूब को आप खोलें, जैसे अगर आप क्यूब को खोला जाए तो इस तरह से 7 बनेंगे, 7 स्क्वायर बनेंगे। तो क्यूब को अगर अनफोल्ड किया जाए तो उसकी फिगर मनुष्य को उसके 3 और 4 हिस्सों को प्रिंसिपल को दर्शाती है, 3 हॉरिजॉन्टली और 4 वर्टिकली, बीच का कॉमन प्रिंसिपल होता है। सो क्यूब जो है एक परफेक्ट मैनिफेस्टेशन का सिंबल माना गया। तो क्यूब को अगर अनफोल्ड किया जाए, उसको खोला जाए, तो उसमें हालांकि 6 साइड होती हैं लेकिन 7 उसमें प्लेन होते हैं। और उसको इसलिए मनुष्य के भी या पूरे संसार के भी कॉस्मस भी 7 प्लेन बनाए गए हैं। और अगर इस अनफोल्डेड क्यूब में ऊपर एक गोला बनाया जाए तो परफेक्ट मनुष्य का उससे बन जाता है। और उसी से ये बताया गया है कि उसी से जो अंक जो चिन्ह है या अनस्टेटेड क्रॉस, वो क्रॉस जिसमें ऊपर एक गोला बनाया जाता है, वो सिंबल ऑफ मैन बनाया गया इजिप्शियन फिलॉसफी में। जो टेट्रागैमेटॉन जो है, टेट्रागैमेटॉन नेम है हिब्रू सिस्टम में गॉड का। कहते हैं टेट्रागैमेटॉन में 4 आयामी, वो कहते हैं नेचर या आइसिस के साथ एक है। और बाहरी व्याख्यानों में वो एंड्रोगैन गॉड है, युग्म लिंग वाला ईश्वर है। इसलिए पुरानी सभ्यताओं में ईश्वर को केवल मेल और फीमेल नहीं माना गया, मेल फीमेल ज्वाइंट माना गया। और इसलिए ओसिरिस आइसिस कहा गया, जूनो कहा गया, ब्रह्मवाच कहा गया हमारे यहाँ, और यह हवा कहा गया, उनके मेल फीमेल प्रिंसिपल्स। सो हर एक एंथ्रोमॉर्फिक गॉड जो है पुराने राष्ट्रों में उसका जो नाम में 4 लेटर होते हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं 4, क्योंकि जो मैनिफेस्टेड गॉड है वो मैनिफेस्टेड जो यूनिवर्स है कॉस्मिक प्रिंसिपल्स उसको रिप्रेजेंटेटिव है। इसलिए जो गॉड के नाम दिए गए मनुष्य को बताए गए वो 4 में है। अरब को नाम बताती हैं, इजिप्ट में गॉड को ट्यूट कहा गया, TEUT, अरब में अल्लाह कहा गया, ALLA, पर्शियन में शायर कहा गया, SIRE, मागी में ओरसी कहा गया, ORSI, मोहम्मदन में आब्दी कहा गया, ABDI,
ग्रीक में थियोस कहा गया, THEOS, आप जानते हैं, फैमिलियर है, ये गॉड का नाम है, हमारे गॉड का रिप्रेजेंट करता है। और एंशिएंट तुर्क में SR कहा गया, ASAR, लैटिन में ड्यूस कहा गया। तो अपने यहाँ देखें कि ईश्वर में भी 4 लेटर ही हैं, भगवान में भी 4 लेटर हैं। इस तरह से जो मैनिफेस्टेड ईश्वर का अगर कहीं नाम लिया गया तो 4 मिलाया गया, मतलब उसको नीचे उतारा गया मटेरियल प्लेन में, कॉस्मिक प्लेन में, तभी उसका नाम ले सकते हैं। तो नंबर 7 जो है, हेप्टेगन जो है, पाइथागोर ने उसको बहुत ही रिलीजियस और परफेक्ट नंबर कहा, और इसको एलिस्पोरास कहा, क्योंकि इसमें पूरा संसार और मैनकाइंड इसके द्वारा ही परफेक्ट होता है। पूरा संसार और मैनकाइंड इसके द्वारा ही परफेक्ट होता है। आप जानते हैं कि जो 7 प्रिंसिपल जब हमारे परफेक्ट रहते हैं तभी हम एडप्ट बनते हैं। 7 प्रिंसिपल परफेक्ट होना ये लक्ष्य होता है, और इवोल्यूशन में हर एक प्रिंसिपल को लेकर चल रहा है परफेक्शन में। इसमें हम लोगों का 4th मनस कर रहा है, और 5वां जो मनस है, हायर मनस, वो उसका एमिनेशन हो रहा है। तो धीरे धीरे एक प्रिंसिपल हमारा परफेक्ट किया जा रहा है। सो पाइथागोरस जो उनकी 7 पावर्स जो है, उनकी लौकिक लोक की और परालौकिक लोक में मानी गई है, और जो 7 का नंबर है उसको एक वर्जिन नंबर माना गया, माने वो तुरंत निकलता है लोगोस से, कोई इसमें स्पिरिट और मैटर का जोड़ नहीं होता उसको निकलने के लिए। माने 7 लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन है, उस लोगोस 1 से अपने आप निकलता है इन प्रोसेस, उसमें कोई स्पिरिट मैटर का कॉम्बिनेशन से नहीं निकलता, इसलिए इसको वर्जिन नंबर कहा गया है, जिसके कोई पेड़ नहीं है, अनुपादक नंबर कहा गया। मास्टर्स 7 जो है, मनुष्य की नॉर्मल लाइफ 3 स्कोर प्लस 10 मानी गई है इस मनवंतर में। 3 स्कोर प्लस 10, 3 स्कोर 20 होता है, तो 60 प्लस 10 70। और मनुष्य का जो जीवन है, जो नॉर्मल जीवन है, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ बर्थ टू इंस्टेंट ऑफ डेथ, ये मैडम ब्लॉसी कहती है 3.5 दिन के मल्टीपल में होता है। 3.5 दिन, दैट मीन्स हाफ वीक के मल्टीपल होता है अगर नॉर्मल डेथ हो रही है। एक्सीडेंट्स और सुसाइड को छोड़ दीजिए, हाफ मल्टीपल होती है। मास्टर लेटर कहते हैं कि 2 प्राइमरी इमोशंस है, लव और हेट के प्राइमरी इमोशंस, उसके जो कॉम्बिनेशन बनते हैं 7/7 इस केस में नेचर के कीबोर्ड पर। दैट मीन्स 49 के सब आइटम होंगे। दैट मीन्स इतने नेचर ह्यूमंस के बन जाते हैं इमोशंस, माने किसी को 100% लव है, 0 हेट है, कोई किसी को 100% हेट है, 0 लव है, उसका अनगिनत कॉम्बिनेशन 7/7 के मल्टीपल होते हैं। और उसी के अनुसार सोल का देवाचन या विच्छी बनता है। मास्टर एक दूसरे में कहते हैं कि जो मोनेड है वो अपने को क्यूब बनाता है, स्क्वायर बनाता है, फिर अपना जो ट्रायंगल है उसमें वो इन्वॉल्यूट कर देता है, माने के अंदर ही, स्क्वायर के अंदर ही वो क्यूब रहता है इस तरह का। दैट मीन्स मैनिफेस्टेड हमारे बॉडी है या संसार है, उसमें जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है 3 का, वो उसमें इनहेरेंट है, वो कहीं बाहर नहीं है। ये मास्टर ने लगा। तो इस तरह से 7 का इम्पोर्टेंस इस प्रेजेंटेशन में बताई गई, जो हमने आपके साथ शेयर किया। धन्यवाद। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।